लोकसभा में लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, गिर गया ही। और इसी में संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में 21 घंटे की चर्चा हुई, वोटिंग हुई, इसमें 528 सांसदों ने वोट डाला। अब इसी के साथ आपको बताते हैं, पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट यहां पर पड़े। लेकिन पहलू सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बिल पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत जरूरी था। और यहीं पर 528 का 2/3 352 होता है। इसी तरह बिल 54 वोट से यहां गिर गया। लेकिन इसके बाद, बिल गिरने के बाद सियासत अब शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष का अलग दावा, विपक्ष के अलग आरोप। तो देखिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। जहां सत्ता पक्ष कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को महिला विरोधी इसी पर बता रहा है। विपक्ष महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन से जोड़कर इसे एक सियासी मुद्दा बता रहा है। और उधर एनडीए सांसद विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तमिलनाडु जो चुनावी राज्य है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, वहां जश्न मन रहा है। स्टालिन ने भी जश्न मनाया। और इसीलिए सवाल ये है कि बीजेपी इसको कैसे भुनाने की कोशिश करती है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। संसद में महिला आरक्षण बिल खारिज हो गया है और इस बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े। बिल के विरोध में पड़े 230 वोट। बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन के लिए 2/3 के हिसाब से 352 वोट की जरूरत थी। संसद में कुल वोट 528 पड़े और उसके बाद देखिए नतीजा ये हुआ कि ये बिल यहां से पास नहीं हो पाया। फिर क्या था, जबरदस्त प्रदर्शन वहां महिला सांसदों का देखने को मिला। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। महिलाओं को जो अधिकार देना था वो नहीं दे पाने से अगर कांग्रेस जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, अभी वापस ऐसे ही हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड। व्हाटएवर। महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये परिशमन विधेयक था। हम निरंतर और लगातार सरकार से पिछले 2 दिन से कहते रहे हैं कि आप 543 में से 1/3 आरक्षण 181 सीटें आरक्षित करके भारत की महिलाओं को दे दीजिए। इससे महिलाओं का और संसद का भी सशक्तिकरण होगा। सरकार की मंशा साफ नहीं थी। कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप में दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी खुद को अपना महिला विरोधी चरित्र को उजागर किया। SC, ST, OBC विरोधी मानसिकता का उन्होंने उजागर किया। संविधान को लेके घूमते हैं, लेकिन सारे गैर संवैधानिक काम उन्होंने आज किया है। इस प्रकार की एक समाज की आबादी की 50% नागरिकों की आकांक्षा को उन्होंने आज गला घोटा।